वर्षों पहले की बात है। खिलचीपुर नामक गांव में अजीत अपनी पत्नी सीमा के साथ रहता था। सीमा माँ बनने वाली थी। उनका एक बेटा भी था जिसका नाम नीलेश था। नीलेश बड़ा ही समझदार लड़का था। वो अपने माँ पापा से बेहद प्यार करता था। सभी लोग शहर से गांव में शिफ्ट हो जाते हैं। इस गांव में हम लोग नए नए हैं, अभी हम किसी को भी नहीं जानते और तुम माँ बनने वाली हो, इसलिए तुम्हें अपना ज्यादा ध्यान रखना होगा। और नीलेश, तुम भी ज्यादा इधर उधर मत जाना, अभी हमें यहाँ का कुछ पता नहीं है। ठीक है पापा आप चिंता न करें, मैं अपना और माँ का ख्याल रखूंगा। अच्छा, मुझे बाजार से कुछ सामान खरीदना है, तुम अपनी माँ के साथ घर पर ही रहना और किसी भी अजनबी को घर में मत आने देना। हाँ पापा, मैं माँ का अच्छे से ख्याल रखूंगा। अब आप सामान ले आओ। तुम मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करो, नीलेश है न मेरे साथ। ठीक है ठीक है। ये कहकर अजीत बाजार से कुछ जरूरी सामान लेने चला जाता है। उसे सामान लेते लेते देर हो जाती है और रात भी होने वाली थी। अब मुझे घर चलना चाहिए, रात भी होने वाली है। नीलेश और सीमा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अजीत जिस रास्ते से जा रहा होता है, रात को कोई भी उस रास्ते से अकेले नहीं जाता था, क्योंकि उस रास्ते पर एक चुड़ैल घुमा करती थी। अजीत को उस चुड़ैल और रास्ते के बारे में पता नहीं था। अजीत जा ही रहा होता है, तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत सड़क पर पड़ी दिखाई देती। अरे ये सड़क पर कौन पड़ा है? लगता है कोई बेहोश पड़ा है, चलकर देखना चाहिए। और उसे होश में लाने की कोशिश करता है। तभी उस बूढ़ी औरत को होश आ जाता है। मैं कहाँ हूँ और मैं यहाँ कैसे आ गई? और तुम कौन हो बेटा? अम्मा, मेरा नाम अजीत है, मैं इस गांव में अभी नया नया आया हूँ। और आप इस सुनसान सड़क पर कैसे? मेरा कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। भटकते भटकते पता ही नहीं चला कि कब मैं यहाँ आ गई। कई दिनों से भूखी होने के कारण शायद मैं बेहोश हो गई। अम्मा, अब इतनी रात में तुम कहाँ जाओगी? पता नहीं बेटा, कहाँ किस्मत ले जाएगी। मुझ पे सहारा का कोई भी तो नहीं जिसके यहाँ मैं चली जाऊँ। अम्मा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, जब तक तुम चाहो मेरे घर पर रहना। अपने घर ले जाता है। अजीत जिसे औरत समझ रहा था, वो और कोई नहीं एक डरावनी चुड़ैल थी जो पैदा हुए बच्चों को खा जाती थी। उधर सीमा को अजीत की चिंता हो रही थी। तभी अजीत भी आ जाता है। सीमा और नीलेश को उस औरत के बारे में सब बताता है। पर पापा, किसी अनजान औरत को इस तरह से घर में लाना ठीक नहीं है। हम इनके बारे में कुछ जानते भी तो नहीं। बेटा, ये बेचारी तो खुद बेसहारा है, ये भला किसे नुकसान पहुंचा सकती है? बेटा, मुझे लगता है तुम्हारे बेटे को मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम हमारे ही साथ रहोगी। पर पापा, मैंने कहा ना, अम्मा हमारे ही साथ रहेंगी बस। अजीत नीलेश को चुप करा देता है और उसकी एक नहीं सुनता। तुम माँ बनने वाली हो? हाँ माँ, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। वैसे तुम्हारा बच्चा कब होगा? अम्मा, बस कभी भी हो सकता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। चुड़ैल मन ही मन बच्चे की बात सुनकर बड़ी खुश होती है। बस जल्दी से इसका बच्चा हो जाए, फिर मैं उस जन्मे बच्चे को खाकर मुझ में और भी शक्तियां आ जाएंगी, फिर मैं कभी नहीं मरूंगी। बस एक बच्चा और। सब लोग जब गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तब अम्मा अपने कमरे में अपने असली चुड़ैल रूप में आ जाती है। उधर नीलेश को अम्मा के बारे में सोच सोच कर नींद नहीं आ रही थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये औरत ठीक नहीं है? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इसका पता लगाना पड़ेगा। नीलेश अपने कमरे से निकलकर अम्मा के कमरे की खिड़की से झांक कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। ये तो चुड़ैल है, ये अम्मा नहीं है। पर ये हमारे घर में क्यों आई है? मैं अभी जाकर माँ पापा को बताता हूँ, पर कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। मैं करूँ भी तो क्या करूँ? पर ये चुड़ैल चाहती क्या है? तभी चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। अब तो जल्दी से सीमा का बच्चा हो जाए, फिर मैं उसे मार कर खा जाऊंगी। उसे खाते ही मैं और भी बुरी शक्तियों की स्वामी बन जाऊंगी। ये तो मेरे भाई के जन्म लेते ही उसे खा जाएगी। ये तो बड़ी खतरनाक चुड़ैल है, मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। नीलेश चुपचाप वहाँ से अपने कमरे में जाकर लेट जाता है। उसे चुड़ैल के बारे में सोचते सोचते नींद आ जाती है। और अगले दिन सीमा, मैं कुछ जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। पापा, आप कहीं मत जाओ। ये तुम्हें क्या हुआ? तुम तो कभी ऐसा नहीं करते, फिर आज क्या हुआ? बस ऐसे ही, आज आप घर पर ही रहो। माँ की भी तबीयत ठीक नहीं है, माँ को कभी भी अस्पताल लेकर जाना पड़ सकता है। नीलेश, मैं ठीक हूँ, अभी अस्पताल जाने का समय नहीं आया है।
जब आएगा मैं खुद बता दूंगी। चुड़ैल नीलेश की बात सुनकर अंदर ही अंदर गुस्सा होती है और नीलेश को अपनी डरावनी आंखों से देख रही होती है। मैं हूँ ना, तो चिंता किस बात की। जब बच्चा होगा ना, मैं सीमा का पूरा ध्यान रखूंगी और खुद सीमा को लेकर अस्पताल जाऊंगी। तभी थोड़ी ही देर में सीमा की तबीयत खराब हो जाती है। वो नीलेश से कहती है, नीलेश जल्दी से अपने पापा को फोन करके बुला। सीमा बिटिया तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले चलती हूँ। चुड़ैल सीमा को अस्पताल ले जाती है। उधर सीमा एक सुंदर बच्चे को जन्म देती है। सीमा होश में नहीं थी। चुड़ैल बच्चे को गोद में लेकर सोचती है, अब वो दिन दूर नहीं जब मेरे साथ बुरी शक्तियाँ होंगी, पर मुझे उससे पहले इस बच्चे की पूजा करनी होगी, तभी मैं इसे खा सकती हूँ। उधर नीलेश चुड़ैल की नजर बचाकर अपने पापा को फोन करके चुड़ैल के बारे में सब बताता है। नीलेश बेटा तुम चिंता मत करो, तुम अपनी माँ के साथ ही रहना, उसे बिल्कुल भी अकेला मत छोड़ना। मैं गांव वालों से किसी तांत्रिक के बारे में पता करके उसे घर लेकर आता हूँ। अजीत गांव वालों को उस चुड़ैल के बारे में सब बताता है। बाबूजी, वो चुड़ैल बड़ी खतरनाक है, हम एक तांत्रिक को जानते हैं, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। हम अभी तुम्हें उस तांत्रिक के पास लेके चलते हैं। गांव वाले अजीत को तांत्रिक के पास ले जाते हैं और वो तांत्रिक बाबा को सब बताता है। तांत्रिक बाबा जी, मेरी पत्नी और मेरे जन्मे बच्चे को बचा लो। वो चुड़ैल बड़ी ही खतरनाक है, मुझे अभी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर चलना होगा। चुड़ैल भी सीमा और उसके जन्मे बच्चे को लेकर घर आ जाती है। तब तक अजीत तांत्रिक को भी घर लेकर पहुंच चुका होता है। अजीत सीमा और अपने बच्चे को देखकर खुश होता है। अजीत तुम बच्चे और अपनी पत्नी को लेकर अलग खड़े हो जाओ। चुड़ैल तांत्रिक को देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाती है। हे तांत्रिक, दूर रह मुझसे, नहीं तो तू वो मौत मरेगा। ऐ चुड़ैल, तेरा खेल खत्म, तू इस बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तांत्रिक आग जलाकर मंत्र पढ़ने लगता है और उस पर मंत्र पढ़ी हुई भभूत डालता है। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मेरा शरीर जल रहा है। तांत्रिक मंत्र पढ़ता रहता है और भभूत चुड़ैल पर डालता रहता है। तभी चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है। मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे प्यारे दोस्तों।